आज की वीडियो में आप कुछ ऐसी चीज़ें जानोगे जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है और शायद आपको भी नहीं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। सो बिना टाइम वेस्ट किए गेट रेडी टू एक्सप्लोर। कहते हैं कि जब किसी को हमारी याद आ रही होती है तब हमें हिचकी लगती है। ये तो बस कहने के लिए है, अब इसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न जानिए। ज़्यादा खाना खाना या फिर तेज़ खाना खाना, ज़्यादा अल्कोहल या फिर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पीना या फिर स्ट्रेस, ये कॉमन रीजंस है हिचकी लगने के। जब हम सांस लेते हैं तो हवा हमारे वोकल कॉर्ड से होकर लंग्स में जाती है। जब हम हवा अंदर लेते हैं या फिर बाहर छोड़ते हैं तब ये वोकल कॉर्ड खुल जाता है और जब हवा यहाँ से पास हो जाती है तब ये बंद हो जाता है। हमारे लंग्स और स्टमक के बीच में एक मसल होता है जिसे डायफ्राम कहते हैं। जब हम सांस अंदर लेते हैं तब ये डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है यानी कि सिकुड़ जाता है और जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तब ये रिलैक्स होता है। पर जब हम लिमिट के ऊपर खाना खाते हैं या फिर तेज़ खाते हैं तब हमारा पेट फूल जाता है। इसकी वजह से डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने में तकलीफ आती है। इसकी वजह से बहुत सारी एयर हमारे लंग्स में एक ही बार में चले जाती है। इसकी वजह से ब्रेन हमारे वोकल कॉर्ड को सिग्नल भेजता है और फिर वो बंद हो जाता है और वोकल कॉर्ड बंद होते ही ये आवाज़ आती है जिसे हम हिचकी कहते हैं। अभी जो मैंने आपको पूरी प्रोसेस बताई, ये पूरी प्रोसेस होने पर हमें एक हिचकी आती है। फिर सांस बाहर छोड़ते वक्त वोकल कॉर्ड फिर से खुल जाता है और डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है और फिर जब ज़्यादा एयर लंग्स में चली जाती है तब फिर से वोकल कॉर्ड बंद होता है और फिर ये आवाज़ आती है। ISO सर्टिफिकेशन क्या होता है? आपने कई जगह देखा होगा ISO 9001:2015 सर्टिफाइड, पर इसका मतलब क्या है आज आप इस वीडियो में जानोगे। ISO का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ये एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पब्लिश करता है। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं ISO 9001:2015। ये ISO का एक स्टैंडर्ड है। अगर किसी बिजनेसमैन को दिखाना है कि उसके कंपनी के प्रोडक्ट्स क्वालिटी प्रोडक्ट्स है और वह कस्टमर्स को कंसिस्टेंटली प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करके उनकी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकता है तो वह ISO 9001:2015 सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। उसके बाद ISO की एक टीम या फिर उनका एक ऑफिसर आकर उसकी कंपनी में चेकिंग करेगा और फिर अगर वो कंपनी सर्टिफिकेशन के लिए रिक्वायर्ड फैसिलिटीज़ और कुछ टेस्ट को पास करती है तब उसे ISO 9001:2015 सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इस सर्टिफिकेट से आम लोगों को भी कंपनी की क्वालिटी के बारे में पता चलेगा। अगर आप ISO की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको ये नज़ारा दिखेगा। इसमें टोटल 50,810 स्टैंडर्ड्स है। अब स्टैंडर्ड्स के बारे में जानते हैं। 9001 ये स्टैंडर्ड का नंबर है और ये साइन जिसे हम कोलन कहते हैं उसके बाद जो आता है वो जिस साल में ये स्टैंडर्ड पब्लिश किया है उस साल का नंबर है। ISO 9001 के 5 वर्जन से 1987 में इसका पहला वर्जन था और कुछ सालों के अंतर से इसमें चेंजेस किए गए और 2015 इसका लेटेस्ट वर्जन है। आपकी स्क्रीन पर अभी ISO के कुछ दूसरे स्टैंडर्ड्स है। ट्रांसपोर्टेशन से लेकर कस्टमर सेटिस्फेक्शन तक हर चीज़ के स्टैंडर्ड्स ISO में है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंपनीज ISO सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकती है, पर सभी प्रकार के बिजनेस जैसे कि स्कूल्स भी इस सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ब्रांड्स पर लगे इन सिंबल्स का मतलब क्या होता है? जब भी आप ये फेमस लोगोस देखते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? ऑडी, एप्पल, मर्सिडीज, टाटा, पेप्सी, नाइकी। पर ऐसा ही क्योंकि एप्पल सुनते ही आपके दिमाग में फ़ोन्स आते हैं और ऑडी सुनते ही कार्स। किसी भी कंपनी को अपना नाम, लोगो और वो जो गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए सिंबल्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं। गवर्नमेंट द्वारा ये सिंबल्स इस्तेमाल करने की इजाज़त आपको मिलती है, पर इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। ये रजिस्टर होने में 1.5 से 2 साल का समय लगता है। रजिस्टर होने के बाद आपके पास आपकी कंपनी के लोगो और नाम का ट्रेडमार्क आ जाता है। फिर उसके बाद दूसरी कोई भी कंपनी आपकी कंपनी का नाम और लोगो अपने प्रॉफिट के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकती। TM यानी कि ट्रेडमार्क। जब आपका ट्रेडमार्क अभी तक रजिस्टर नहीं हुआ पर आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया है तो आपको अपने ब्रांड के ऊपर यह सिंबल लगाने की परमिशन मिलती है और फिर 1.5-2 साल बाद जब आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर हो जाता है तब आपको ये सिंबल जिसका मतलब है रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क इस्तेमाल करने की अनुमति मिलती है।
ये सिंबल्स लगाने पर कोई भी कंपनी आपकी कंपनी का नाम लोगो कॉपी नहीं कर सकती, और अगर किया तो आप उसके ऊपर लीगल एक्शन ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के टोटल 45 क्लासेस होते हैं। क्लास 1 में केमिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, क्लास 2 में पेंट्स, क्लास 29 में फूड प्रोडक्ट्स। ऐसे अलग अलग क्लास में अलग अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट्स होते हैं। जिस क्लास में आपकी कंपनी आती है उस क्लास में आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। सोचो कि आपने एक फूड बिजनेस स्टार्ट किया है और कंपनी अच्छी खासी चल भी रही है, पर आपने अपने बिजनेस को रजिस्टर ही नहीं किया और किसी दूसरे बिजनेसमैन ने आपकी ही कंपनी का नाम और लोगो कॉपी करके अपनी नई कंपनी बनाई और आपके बिजनेस के पॉपुलैरिटी और एडवर्टाइजमेंट पर वो अपना धंधा कर रहा है। ये सुनकर तो आपको बहुत बुरा लगेगा और गुस्सा भी आएगा, पर आप उसे कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपने ट्रेडमार्क रजिस्टर ही नहीं किया। और फिर ऐसा भी हो सकता है कि कल जाके उसी बिजनेसमैन ने ये नाम और लोगो ट्रेडमार्क करवा लिए और आप ही के ऊपर लीगल एक्शन कर दिया, यानी कि आपकी मेहनत और दूसरे का फायदा। इसीलिए बिजनेस को रजिस्टर करवाना बहुत ज़रूरी है। यही वजह है कि एप्पल नाम की कोई दूसरी कंपनी कार्स नहीं बनाती और ऑडी नाम की कोई दूसरी कंपनी फ़ोन्स नहीं बनाती, क्योंकि इन्होंने बिजनेस को रजिस्टर करके रखा है। इनके नाम और लोगों से कोई और कंपनी नहीं बन सकती। क्या आपने कहीं पे ये सिंबल्स देखे हैं? सभी ने देखे हैं, पर याद नहीं आ रहा होगा। ये सिंबल्स फूड प्रोडक्ट्स पर होते हैं। ग्रीन सिंबल का मतलब है कि वो प्रोडक्ट वेजिटेरियन है और रेड सिंबल का मतलब नॉन वेज।